हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और कोस्ट गार्ड की रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के कंप्लीट फुल कोर्स के बारे में। पहला चैप्टर हम आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 1 होगा। इससे पहले आपको बता दें कि फिजिक्स के रिगार्डिंग हमने स्टार्ट कर दिए हैं लेक्चर्स को, जिसमें कि पैराबोला के हमने 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन फील ना करना पड़े। बड़े लेक्चर होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन छोटे लेक्चर होंगे और सटीक जानकारी होगी तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको इंटरेस्टिंग भी होगा और साथ ही साथ आपको नॉलेज भी गेन होगा। ये सारे वीडियोस आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे कंप्लीट कोर्स को करवाया जाएगा और डिपेंडिंग करता है आपकी कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिस्पांस को देते हैं। इस वीडियोस में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। इन द सेंस आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला आपका जो टॉपिक होता है, जिसमें कि हम पॉइंट्स के बारे में भी समझते हैं और ट्रायंगल के बारे में समझते हैं, यानी ट्रायंगल के जो पॉइंट्स होते हैं उनसे कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं, कोलिनियरिटी क्या होगा, फिर ट्रायंगल के फार्मूला क्या होंगे, इन सभी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 लेक्चर में कवर किए जाएंगे। कितने लेक्चरों में? ये 4 लेक्चर में आपके कवर किए जाएंगे। ये 4 लेक्चर्स का लेक्चर नंबर आज 1 है। आपको बता दें कि आपके एयरफोर्स में जो आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप होता है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप यानी अभी के समय में जो अग्निवीर के टेक्निकल ग्रुप हैं, वह साथ ही साथ नेवी के लिए SSR का जो एग्ज़ाम होता है, और एनडीए में तो एनडीए का जो होता है आपका सिंपल एनडीए और एनए जो होते हैं, जिसमें कि एनडीए जो होता है उसके लिए और कोस्ट गार्ड में जीडी के लिए, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए, इन सभी ग्रुप्स के लिए, जैसे एयरफोर्स में एक्स ग्रुप के लिए, नेवी में SSR के लिए, एनडीए में एनडीए के लिए और कोस्ट गार्ड में जीडी के लिए, यानी कोस्ट गार्ड जीडी के लिए जो मैथमेटिक्स होते हैं वो सेम टू सेम आपके 12th लेवल के सीबीएसई बेस्ड होते हैं, यानी 12th लेवल पे सीबीएसई बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं और उसी मैथमेटिक्स को यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, उसी मैथमेटिक्स को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये एप्टीट्यूड वाला मैथमेटिक्स नहीं होगा। ये हमने अभी स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि आज इसके बाद जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें एक ही बात को बार बार नहीं बोला जाएगा, इससे समय हमारा किल होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं, समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि डिस्टेंस फार्मूला को समझने के लिए, जैसे कि आपको यदि 2 पॉइंट दिया गया हो, मान लेते हैं कि एक पॉइंट P दिया गया हो जिसका वैल्यू x1, y1 हो, एक अदर पॉइंट Q दिया गया हो जिसका वैल्यू x2, y2 हो। देखिएगा, आपको सिंपली हम फार्मूला बताकर आगे क्यों नहीं बढ़ जाएंगे, इससे क्या होगा, आपको परेशानी होगी। उसी फार्मूला को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाएंगे, कैसे आया थोड़ा सा आपको बताएंगे, ताकि क्या हो, आपको वो फार्मूला अच्छे तरीके से याद रह सके। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट P x1, y1 है। अगर आपको थोड़ा सा हमारे हैंडराइटिंग में अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा, इस कारण से हमने इसको टाइप्ड वर्जन में भी लिख दिया गया है, ताकि क्या हो, आपको हमारे हैंडराइटिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसको हमारे हैंडराइटिंग से बताए गए से समझ लीजिए और इस तरीके को आप याद कर लीजिए। इसके PDF जो होंगे वो आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट है P एंड Q। P का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 दिया गया है। Q का कोऑर्डिनेट हमें x2, y2 दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि इस P और Q के बीच में जो डिस्टेंस हमारा D बनता है, या फिर इसको आप PQ जो डिस्टेंस बनता है, इस PQ का वैल्यू क्या होगा। तो इस PQ को निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले रूट अंडर चढ़ाते हैं। आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, लेकिन हम याद करने के लिए पर्पज़ से और आपको अच्छे से समझाने के लिए पर्पज़ से आपको बता रहे हैं। तो PQ का फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, किसी में से भी यदि आप x1 को उठाते हैं तो x1 में से x2 को घटाइए, यदि आप x2 उठाते हैं तो x2 में से x1 को घटाइए। समझिएगा अच्छे तरीके से। अगर यदि हम x1 में से x2 को घटाते हैं तो y1 में से हमें y2 को घटाना पड़ेगा, लेकिन यदि आप x2 में से x1 को घटाते हैं तो आपको y2 में से y1 को घटाना पड़ेगा, ना कि आप y1 में से y2 को घटाइए। इससे क्या होगा, आपको परेशानी हो जाएगी। तो इस कारण से कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, x1 को उठाइए तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या होगा, आपका फार्मूला हो जाएगा आपके 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। आगे की ओर नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला में आपको बताया गया है कि 2 सेक्शन इसमें आपको बांटे जाते हैं, जैसे एक इंटरनल डिवीजन होता है और एक हमारा एक्सटर्नल डिवीजन होता है। चलिए समझते हैं इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन को। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे नंबर A को। ये नंबर क्या है हमारा, ये नंबर है हमारा इंटरनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, INTERNALDIVISION। ठीक है, इंटरनल डिवीजन को समझेंगे। इंटरनल डिवीजन को समझने के लिए आपको बता दें कि यदि आपके पास क्या हो,
दो पॉइंट दिए गए हो, P और Q आपको पॉइंट दिया गया हो और कहा जा रहा है कि उस P और Q पॉइंट से जो बना हुआ लाइन होता है उसको एक R पॉइंट m/n के रेशियो में बांटता है। तो चलिए इसको हम लिख कर समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मान लेते हैं हमारे पास P एक पॉइंट दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया गया हो और यह पॉइंट एक और हमें दिया गया हो Q और इस P और Q मिला के एक हमें लाइन बन रहा हो, ठीक है, PQ लाइन। इस Q का कोऑर्डिनेट हमें x2, y2 दिया गया हो और कहा जा रहा हो कि एक पॉइंट हमारा R है, क्या एक पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है और यह R पॉइंट इस P और Q को m/n यानी m और n के रेशियो में बांटता है। तो आपसे पूछा जाता है कि इस R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। खुद से आप सोच सकते हैं कि आपके पास जब x1, y1 दिया गया हो, Q का वैल्यू x2, y2 दिया गया हो तो आपको R का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि आपके पास x और y का वैल्यू नहीं पता है। यदि इस x और y को अगर हम x1, y1, x2, y2 के टर्म में निकाल दे तो हम क्या कर सकते हैं, R का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो इस R को निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, तो इस R का जो x कोऑर्डिनेट है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल याद रखिएगा। सबसे पहले m को उठाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, m को उठाते हैं और x2 से गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस का साइन देते हैं, फिर n को उठाते हैं और x1 से गुना करते हैं। तो हमारा हो जाता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटे m प्लस n, क्या होता है, m प्लस n होता है। तो ये हमारा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट हो जाता है। फिर हम क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करेंगे, तो y इक्वल टू लिखेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m को y2 से, n को y1 से, ठीक है। तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, क्या होगा, अपॉन m प्लस n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट। समझ रहे हैं। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बता दें कि इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है इंटरनल डिवीजन। ये कौन सा डिवीजन होता है, ये आपका इंटरनल डिवीजन होता है जब, यानी इसका मतलब हुआ कि जब इंटरनली किसी लाइन को डिवाइड किया जाए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं बी पॉइंट के बारे में। बी पॉइंट में हमें क्या दिया गया है, बी पॉइंट में हमारा एक्सटर्नल डिवीजन की ओर बातें कही गई है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, EXTERNAL डिवीजन, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात कही जा रही है। चलिए एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इस एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, हमारा जो पॉइंट होता है वो किसी लाइन को एक्सटर्नली बांटता है। जैसे कि एक पॉइंट हमें P दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। एक अदर पॉइंट हमें Q दिया गया हो जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 हो। तो इस दो पॉइंट से मिलने वाला लाइन हमारा यही PQ होगा। इस PQ यानी एक हमारा अदर पॉइंट है जिसका नाम R है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। ये क्या कर रहा है, इस PQ पॉइंट को एक्सटर्नली m/n कितना, n रेशियो में बांट रहा है। यानी m/n के रेशियो में यह R वाला पॉइंट जो है वो हमें क्या कर रहा है, वो बांट रहा है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला में सिंपली इतना ही आपको ध्यान रखना होता है। सब कुछ क्या होता है आपका, सब कुछ सेम होता है, बस जो अंतर पड़ता है उसको थोड़ा सा आप समझिएगा। इस फार्मूला में आपका जो अंतर पड़ता है बस उसको समझिएगा। यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ता है, x, इस R कोऑर्डिनेट का x निकालने के लिए आपको लिखना होता है m इंटू x2, सेम टू सेम पहले की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे पिछले वाले में हमने प्लस का साइन दिया था, बस यहाँ पे आपको माइनस का साइन दे देना होता है। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नली डिवाइड किया जा रहा है, यानी बाहरी विभाजित किया जा रहा है, ठीक है। तो m इंटू x2 माइनस n इंटू x1, और नीचे क्या होता था, पिछले वाले इंटरनल डिवीजन में हम m प्लस n करते थे, यहाँ पे m माइनस n करना होगा, बस यही काम है, ठीक है। हम इसी तरह निकालेंगे अपना कौन सा y कोऑर्डिनेट। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए हमारा x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकल जाएगा। यदि आपको जैसे ही x और y निकल जाएगा तो आप r का वैल्यू निकाल पाएंगे। सिंपली x के जगह x डाल देंगे, y के जगह y डाल देंगे, r कोऑर्डिनेट आपका फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम किसी भी सेक्शन फार्मूला को निकालते हैं। सेक्शन फार्मूला में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको अच्छे से आप समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको मिड पॉइंट के बारे में समझिएगा। सेक्शन फार्मूला में एक मिड पॉइंट का कंसेप्ट आता है। यह मिड पॉइंट का कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि यदि हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हो, ठीक है, x1, y1 और x2, y2, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं x2, y2 और x1, y1। इस पॉइंट से बना हुआ लाइन
क्या करता है, इस पॉइंट से बना हुआ लाइन को एक ऐसा पॉइंट है जो इनको बराबर बराबर रेशियो में बांटता है, यानी 1:1 के रेशियो में बांटता है। तो मान लेते हैं यह पॉइंट हमारा क्या होगा, आपका z होगा, जिसका कोऑर्डिनेट x, y होगा। तो इस z जो हमारा x, y होगा, इस x, y को हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हमारा लाइन जो है वो क्या कर रहा है 1:1 के रेशियो में बांट रहा है, यानी कहने मतलब इक्वली बांट रहा है। ठीक है, तो आप समझिएगा इक्वली बांट रहा है। तो एक तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये हमारा एक प्रकार से इंटरनल डिवीजन है। तो आप m और n के जगह पे सिंपली 1 डाल दीजिएगा तो आपका आंसर वहाँ से आ जाएगा। जैसे इसका फार्मूला बहुत से स्टूडेंट सीधे याद करके रखते हैं x1 + x2/2, लेकिन आप इसको समझिएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, m/n के रेशियो में भी समझ सकते हैं। जैसे m×x2 + n×x1 अपॉन m + n करते थे। यहाँ पे m हमारा 1 है एंड n = 1 है। ठीक है, यही है ना यहाँ पे, क्योंकि वो बराबरी एक एक इक्वल रेशियो में बांट रहा है। तो यहाँ से हम m की जगह पे 1 डाल देंगे, n की जगह पे 1 डाल देंगे, तो x हमारा क्या आ जाएगा, x2 + x1 अपॉन m की जगह पे 1, n की जगह पे 1, यानी 1 + 1 2। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, x1 + x2। ये किसके लिए होता है, फॉर मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट अगर, यानी कहने मतलब है कि किसी लाइन को कोई भी पॉइंट मिड पॉइंट पे यानी बीचों बीच डिवाइड करता है, उस कंडीशन के लिए हमारा कोऑर्डिनेट x का वैल्यू x1 + x2/2 होता है। उसी प्रकार से हम अगर y को समझते हैं तो y = होता है m×y2 प्लस n×y1 अपॉन m + n। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, m और n के जगह पे 1 1 डाल देंगे तो हमारा हो जाएगा y2 + y1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा मिड पॉइंट के रिगार्डिंग फार्मूला होता है। तो ये 3 फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, सेक्शन फार्मूला के रिगार्डिंग और डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच जो हम डिस्टेंस निकालते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये पहला वीडियोज़ यहाँ पे समाप्त होता है। आपको बिल्कुल शॉर्ट वीडियोज़ में बताया गया है यहाँ पे, और हम थोड़ा सा आपको वीडियोज़ हल्का सा थोड़ा लंबा करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम आपको सिंपली फार्मूला बता के भाग जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको वो कह सकते हैं कि आपको आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। लेकिन आप अच्छे से इसको आप समझ लिए तो जब आपको क्वेश्चन सामने दिखेगा तो आप समझ पाइए कि आखिर उस फार्मूला से उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, बाद में जैसे ही हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को भी बनाएंगे बाद में। ठीक है, तो तब तक इस वीडियो को रखते हैं। आने वाले समय में और आपके 3 वीडियोज़ बढ़ते हैं, जिसको बताने के बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, उसका पहला चैप्टर। उसके बाद हम सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, इस प्रकार से और बची हुई चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।